चाहिए तजुर्बे से। जो वादे किए हैं हमने, मैंने, उमर साहब ने, उन वादों को निभाना है, रास्ते ढूंढने हैं, बोझ डालना है उनको जिनकी कमर इतनी तगड़ी हो। बोझ क्या डालेंगे उनकी जिनकी कमर ही नहीं है, जो गरीबी गुर्बत के नीचे दब गए हैं उन पर। यह हमारा यकीन है, लाजिम है कि जुबान बंदी का दौर ख़त्म होगा। लाजिम है कि हमारे आवाम अब जथ्थबंद होकर अपने हुकूक के दिफा में खड़े हो जाएंगे। हमारा क्या कहेंगे, मैं एक चीज़ बताऊंगा, असेंबली का सेशन आने वाला है, जवाबदेह बनाएंगे हमारी सरकार। वो आप कहते हैं इस सरकार को नहीं, वो मेरी सरकार है, मैंने भी उनके हक में वोट डाला और डालूंगा, लेकिन मेरे शराइत है, बोझ डालना ही है उनको डालो जिन्होंने आज तक खाया पिया है। बड़े लोगों ने, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 200 यूनिट आप माफ कर लेंगे। याद दिलाऊंगा मैं, यहाँ नहीं असेंबली में, अपनी सरकार से। हमें यार बिजली चाहिए भी। आप हमारे लिए एक सबक है, एक और वहाँ उस पार एजिटेशन हुआ जहाँ होता नहीं था, कहते हैं हुआ। सवाल आपको पता है किस सवाल को लेकर? हाँ, और कोई बड़े सवाल नहीं है, तो कोई जासूस नहीं है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं रावलाकोट के। उन्होंने एहतजाज किया है, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। वो कहते हैं हमें यार आटा खाने दो, आटे में इजाफा हो, और बिजली फीस में इजाफा हुआ। और उन्होंने कहा हम न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं, ये फैसला बदल दो। हमें भी सबक सीखना चाहिए तजुर्बे से। जो वादे किए हैं हमने, मैंने, उमर साहब ने, उन वादों को निभाना है, रास्ते ढूंढने हैं, बोझ डालना है उनको जिनकी कमर इतनी तगड़ी हो। बोझ क्या डालेंगे उनकी जिनकी कमर ही नहीं है, जो गरीबी गुर्बत के नीचे दब गए हैं उन पर और ज्यादा आप बोझ डालेंगे। महंगाई का, बिजली का, दूसरी चीजों का नाइंसाफी है। कहा ना, ये जो वहाँ दिल्ली में हुआ, ये बड़ी आवाज़, ये बड़ा पैगाम है पूरे मुल्क के लिए और अहली इक़्तिदार के लिए। वो कुछ भी कहे, उनकी पेशानी पर आपको देखना पड़ेगा, वो इतनी साफ और सुथरी आजकल नज़र नहीं आती, पसीना ही पसीना है अहले इक़्तिदार की। आज देख रहे हैं आप, आज तक कभी भी कोई मिनिस्टर पिछले 2014 से लेकर आज तक उसको दरवाज़ा नहीं दिखाया गया, चला गया। आज बातचीत हुई उनके साथ, बच्चों के साथ, ये अलग सवाल है, इतना दबाव हुआ, लेकिन वो रुके नहीं और झुके नहीं, आगे बढ़े। और आज भी मैं ये कहूँगा, ये सवाल एक जगह रुकने वाला नहीं है। ये जो जुबान है जो बंद थी वो खुल गई। हमारा मुल्क इस अपॉर्चुनिटी को जांचने की कोशिश कर रहा था, हासिल करने की, ढूंढने की एक ख्वाहिश थी, वो उनको दी इस सरकार ने और किसी ने नहीं। जिन्होंने अपने बच्चों पर ही गोलियां चला दी, लाठियां चला दी, ऐसे पलट गन जो यहाँ इस्तेमाल हुआ था वो भी दिल्ली में चलाया। और फिर भी ये सैलाब अभी आगे बढ़ने वाला है। इस कारवान को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे कितने ही जतन आप कर ले, कोशिश कर ले, नहीं। हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ा हौसला है, और ये उनकी तरफ से मैसेज है। जुबान आपकी खोलो, कह दो, ये देश एक जमात की जागीर नहीं, तानाशाहों की जागीर नहीं।
इस देश में कानून है, आईन है, हर शहरी का अधिकार है। और कह दो, एक जर्नलिस्ट आज कह दे कि नहीं मेरा कलम मेरा है, कह दो मेरी चैनल है, मैं जनता की आवाज बनूंगा, कहीं पर नाइंसाफी हो मैं उनकी आवाज बनूंगा। अभी दबाव होगा यहां इधर उधर, लेकिन फर्क आएगा, ये हमारा यकीन है। लाजिम है कि जुबान बंदी का दौर खत्म होगा, लाजिम है कि हमारे आवाम अब जथ्थबंद होकर अपने हुकूक के दिफा में खड़े हो जाएंगे। हमारा जो शहरी आज़ादियों का सवाल है, इज्तिमा करने का सवाल, जुलूस करने का सवाल, पुरअमन एहतजाज करने का सवाल, हमारे अखबारों को आज़ादी होगी, चाहे आप एडवर्टीजमेंट बंद ही क्यों ना कर ले, लेकिन तब भी लिखेंगे। हमारे जो चैनल्स में काम करने वाले रिपोर्टर्स हैं, मालिक कुछ भी कहे आप स्टोरी भेजेंगे उनको। और हवा जब चलती है ना, ये चलती ही है यार।